जय माँ लक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं करवा चौथ के उपलक्ष्य के अंदर जानकारी कि आपको करवा चौथ के दिन ऐसी महिलाओं को कौन से गहने या फिर आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए ताकि आपके उत्तम जीवन के अंदर आपको तरक्की देखने को मिले, न कि आप ऐसे कपड़े या ऐसे गहने पहने जिसके आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा हो या आपको आपके वैवाहिक जीवन का अच्छा फल प्राप्त नहीं हो। आपको भूल कर भी ऐसे कार्य करवा चौथ के दिन ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसका आपको सुखद परिणाम मिलने की बजाय आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़े। दोस्तों, एक विवाहित स्त्री का स्वप्न भी आप समझ लीजिए होता है करवा चौथ का। जब व्रत आता है, सज धज कर अपने पूरे दिन भूखे रहकर बिना पानी के रहकर महिलाएं व्रत करती है। शाम को चंद्रमा के आने का इंतजार करती है और साथ ही साथ वह चंद्रमा की पूजा करके अपने व्रत विधि पूजा आदि करने के बाद पति के दर्शन और उनके चरण स्पर्श करने के बाद करवा चौथ का व्रत खोलती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि गलतियां यह हो जाती है कि हमारे द्वारा वस्त्र पहनने के अंदर या फिर गहने पहनने के अंदर किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हैं, जिसका यह होता है कि हमें उस व्रत का फायदा मिलने की बजाय कई प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाएं भूल कर भी इस प्रकार के अपने वस्त्र और इस प्रकार के गहने आपको नहीं पहनने चाहिए। यह आपको शोभा नहीं देते हैं, बल्कि आपको किसी न किसी रूप से कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी हो सकता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको उसका सौभाग्य मिले, न कि किसी प्रकार से आपको किसी प्रकार के दोषों का सामना करना पड़े। तो बात करते हैं पहले वस्त्रों की कि ऐसे कौन से वस्त्र हैं, ऐसे कौन से कपड़े हैं जो आपको नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के सुहाग की निशानी होती है लाल, गुलाबी और चटक रंग। आपको करवा चौथ के इस व्रत पारण दिन आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको जितना ज़्यादा हो सके सुहाग के जैसे वस्त्र होते हैं, आप चटक रंगों के वस्त्र पहने, लाल रंग के वस्त्र पहने या फिर आप लुभावने जो कि वैवाहिक जीवन को उत्तम बनाते हैं। जैसा कि आपने अपने विवाह के समय आपने जो सूट पहना था, इस प्रकार के आपको कपड़े पहनने चाहिए ताकि उसके अंदर आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो, न कि किसी प्रकार से आपको कुछ दुष्टों का सामना करना पड़े। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो आपको इस करवा चौथ के दिन भूल कर भी आपको ऐसी महिलाओं को दो रंग के कपड़े तो भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। पहला कि आपके जो आपने कपड़े पहने उसके अंदर काले रंग को शामिल नहीं करें। करवा चौथ के दिन अगर दोस्तों आपने काले रंग के कपड़े पहनकर भगवान की पूजा की तो आपको बहुत बड़े क्रोध का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, काला रंग हमेशा से ही नकारात्मकता का प्रतीक रहा है। देवी दुर्गा की पूजा के अंदर भी काला रंग नहीं पहना जाता। इसी तरह आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सुहाग की निशानी के अंदर काला रंग शामिल नहीं होता है। और अगर महिलाएं काले रंग का वस्त्र पहनकर वह पूजा आदि करती है तो उसके पति के ऊपर कई प्रकार के, उसके वैवाहिक जीवन पर कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। तो आपको करवा चौथ के दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, आपको उसका सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह वैवाहिक स्त्रियां इस बात का भी ध्यान रखें कि आज के समय फैशन का दौर है और महिलाएं ध्यान नहीं किस प्रकार के वस्त्र भी पहन लेती है। और आजकल तो महंगे महंगे भी वस्त्र आते हैं, तो कई प्रकार के महिलाएं आधे से ज़्यादा ऐसा वस्त्र भी आप ना पहने जिसके अंदर आधे से ज्यादा सफेद रंग हो। सफेद रंग को दोस्तों वैसे तो शांति और सात्विकता प्रतीक भी माना गया है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर सफेद वस्त्र वही महिलाएं धारण करती है जिनके पति की मौत हो चुकी होती है। ऐसी महिलाएं ही सफेद वस्त्र धारण करती है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप भी ऐसे वस्त्र जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग हो, आपको भूल कर भी ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अगर आप यह पहनती हैं तो समझ लीजिए कि किसी न किसी रूप से आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह सुहागिन महिलाओं के लिए वस्त्र बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आप यह ध्यान रखें कि करवा चौथ के दिन आपको भूलकर भी ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए
जो आपके किसी रिश्तेदार ने आपको दिए हैं। मतलब कि करवा चौथ के दिन आपको अपने पति के घर का ही जितना ज़्यादा हो सके आपको वही वस्त्र पहनना चाहिए। उसी वस्त्र को आपको पहनकर पूजा पाठ आज ही करना चाहिए। ऐसे वस्त्र आपको भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए जो आपको आपके किसी मित्र ने आपको भेंट किए हो। हमेशा करवा चौथ के दिन वही वस्त्र पहने जाते हैं जो आपकी पति की कमाई के उसके स्वयं के द्वारा खरीदे जाते हैं, ताकि उसका फायदा आपको प्राप्त हो, न कि उसकी नकारात्मकता आपके पास आ जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आप किसी के द्वारा दान किए गए, दान तो आप नहीं बोल सकते, आप किसी के द्वारा गिफ्ट किए गए कपड़ों को आप पहनते हैं तो समझ लीजिए कि उसकी सकारात्मकता और सात्विकता आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। इसीलिए अपने पति की कमाई के ही, चाहे वह महंगे हो या सस्ते हो, कैसे भी हो, नए हो या पुराने हो, आपको अपने पति की कमाई के ही वस्त्र धारण करने चाहिए, ताकि आपको उसका सुखद परिणाम देखने को मिले, न कि किसी प्रकार के आपको आपके दोषों का सामना करना पड़े। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि ऐसे करवा चौथ के दिन ऐसे वस्त्र भी आप नहीं पहने जो आपने कभी किसी प्रकार के कोई ऐसे शौक के कार्य के अंदर उपयोग के अंदर लिए। जैसे कि अगर आपने वह कपड़े पहन लिए होते हैं और किसी की मृत्यु के अंदर आप चले जाते हैं, वैसे तो नहीं जाते लेकिन कई बार चांस हो जाता है आपने नए कपड़े पहने, आपको पता नहीं, और आप किसी ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर किसी की मृत्यु हो चुकी है, तो आपको वह वस्त्र भी करवा चौथ के दिन भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको ऐसे वस्त्र पहनकर किसी प्रकार के कोई दुखों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको आपके करवा चौथ के व्रत का भी फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी वजह से आपको करवा चौथ के दिन भूल कर भी ऐसे वस्त्रों का धारण नहीं करना चाहिए। इसी तरह महिलाएं यह भी ध्यान रखें कि सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ के दिन, वैसे तो दोस्तों हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग वस्त्र आदि पहने जाते हैं। कहीं पर सुहागिन महिलाएं साड़ी आदि पहनकर पूजा करती है, कहीं घाघरा सूट पहनने का रिवाज होता है, तो कहीं सलवार सूट। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हमने पूरी तरह नोट किया है हिंदू धर्म के अंदर ऐसा भी एक क्षेत्र नहीं है कि करवा चौथ की जब महिलाएं पूजा करती है तो उनके सर पर दुपट्टा, सर पर ओढ़ना या सर पर साड़ी का पल्लू नहीं होता। करवा चौथ का व्रत वही महिलाएं करती है, और वास्तव में जब भी आप सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं तब इस प्रकार के आप वस्त्र पहने कि आपके ऊपर चुन्नी, दुपट्टा या किसी प्रकार का कोई हो, ताकि आपका सर ढका हुआ रहे। आप वैसे तो आप आडंबर समझ सकते हैं, लेकिन कुछ भी समझे, क्योंकि सर ढका हुआ एक सुहागिन महिला की निशानी होती है। आप चेहरा भले ही ढके न ढके, लेकिन करवा चौथ की पूजा सर ढककर की जाती है। तो इस प्रकार का आपको कपड़ा उपयोग के अंदर लेना चाहिए जिसके अंदर आप सर आसानी से ढक सकें और आपको इस व्रत का सौभाग्य प्राप्त हो, न कि किसी प्रकार के आपको दोषों का सामना करना पड़े। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जिनको करवा चौथ के व्रत का बहुत ज़्यादा फायदा लेना होता है, उनको चाहिए कि इस करवा चौथ के दिन उनको बहुत ज़्यादा फायदा प्राप्त हो, उनका वैवाहिक जीवन उत्तम जाए, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की, महागौरी और पार्वती और भगवान शिव की कृपा उनके जीवन के ऊपर, उनके घर के ऊपर बनी रहे। तो आपने जिस दिन आपने विवाह किया था, विवाह के दिन जो आपने 7 फेरे लेते समय जो सूट आदि आपने पहना था, अगर आप वही अपने पहले करवा चौथ के दिन पहनकर आप शामिल होते हैं उत्सव के अंदर करवा चौथ के, तो समझ लीजिए कि आपका वैवाहिक जीवन इतना खुशमय और इतना उत्तम जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा, और साथ ही साथ क्योंकि आपने जो 7 फेरे अग्नि के समक्ष लेकर उन कपड़ों को दोस्तों आपने इस प्रकार से पॉजिटिव बना दिया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, तो आपको यह काम तो जरूर करना चाहिए। आपको फायदा प्राप्त होगा, आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिलेगी, वैवाहिक जीवन भी आपका मजबूत होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।